इस वीडियो में हम ऋषिकेश पंचांग देखना सीखेंगे। यह पंचांग वाराणसी से प्रकाशित होता है तथा वर्तमान के समय में यह सर्वाधिक प्रचलित पंचांगों में से एक है और इसे अधिकाधिक ज्योतिषी व विद्वान यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। यहाँ तक कि मैं भी कुंडली बनाने के लिए वर्तमान में इसी पंचांग का प्रयोग करता हूँ और मेरे द्वारा लोगों को यही पंचांग भेजा जाता है। तो इसलिए आज इस पंचांग को कैसे देखें हम इस वीडियो में जानेंगे, तो अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। नमस्कार, एस्ट्रोराइब की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने स्क्रीन पर जिस पंचांग को देख पा रहे हैं यह ऋषिकेश पंचांग का मुख्य पृष्ठ है। आइए हम आपको पंचांग के उस पृष्ठ पर ले चलते हैं जहां से हम तिथिवार, नक्षत्र, योग, करण आदि की जानकारियों को प्राप्त करते हैं और वहां से ग्रह इत्यादि सभी जानकारियों को, व्रत त्योहार आदि को देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यदि आप कुंडली बनाना, मुहूर्त देखना इत्यादि बड़े ही आसान तरीके से सीखना चाहते हैं तो हमारा पेन ड्राइव कोर्स घर बैठे मंगा सकते हैं। यह पेन ड्राइव आप मोबाइल, लैपटॉप दोनों में यूज कर सकते हैं। और यदि आप इस पंचांग को घर बैठे मंगाना चाहते हैं या कोई भी ज्योतिष सीखने की या कर्मकांड संबंधी कोई भी संस्कृत की पुस्तक घर बैठे आप मंगाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर या ईमेल आईडी के माध्यम से हमें संपर्क करके पुस्तक व पंचांग आदि अपने घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं। अभी आप अपने स्क्रीन पर जिस पृष्ठ को देख पा रहे हैं यह वही पृष्ठ है जहां से हम इन सभी जानकारियों को देखते हैं और ग्रहों, व्रत त्योहारों आदि को जान पाते हैं और उनके स्थितियों को, उनके गमन को, उनके समय को जान पाते हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं तो आपको पहले पता होना चाहिए कि यह पृष्ठ किस महीने का और किस तारीख का है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ऊपर यह लिखा हुआ है चैत्र शुक्ल पक्ष। यह हिंदी का महीना है, चैत्र महीना, और यह शुक्ल पक्ष का पृष्ठ खुला हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है अंग्रेजी दिनांक 25 मार्च से 8 अप्रैल 2020 ईस्वी। यानी यह पृष्ठ, इस पृष्ठ में आपको 25 तारीख मार्च से लेकर के 8 अप्रैल 2020 तक की जानकारियां दी हुई हैं। इस तरह से 15-15 दिनों का एक एक पृष्ठ पर लगभग करके जानकारियां दी हुई रहती हैं। अब यहाँ से तो आपने जान लिया कि कितने से कितने तारीख तक का यह पृष्ठ पर हमें जानकारी देखने को मिलेगा। अब आइए यहाँ बाएं तरफ से मैं एक एक करके आपको सब कुछ देखना सिखा देता हूँ। यहाँ देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है दी माह। इस दी का मतलब होता है दिन और माह का मतलब होता है मान, यानी कि यहाँ पर यह दिनमान दिया हुआ है। और यहाँ जो आप घ और प लिखा हुआ दिख रहे हैं, यह घ का मतलब होता है घटी और प का मतलब होता है पल, यानी कि घटी पल में यहाँ यह दिनमान लिखा हुआ है। यह दिनमान 30 घटी 17 पल यह है, अगले दिन का 30 घटी 20 पल। इस प्रकार से यह दिनमान घटी पल में आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इससे जब आप दाहिने की ओर बढ़ेंगे तो यह हिंदी में 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ क्रम से दिखाई दे रहा है। यह तिथियां लिखी हुई हैं यहाँ पर। यह प्रतिपदा तिथि, द्वितीया तिथि, तृतीया तिथि, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, यहाँ यह 15 तिथियां लिखी हुई हैं। यहाँ से आप देख करके तिथियों का ज्ञान कर लेंगे। यानी प्रतिपदा के दिन, प्रतिपदा तिथि के दिन दिनमान है 30 घटी 17 पल। अब जब आप यहाँ तिथियों से आगे बढ़ेंगे तो यह बु, गु, शु, श, र यह क्रम से लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सभी वार हैं, ये वारों के नाम है। बु से बुधवार, गु से गुरुवार, शु से शुक्रवार, स से शनिवार, र से रविवार, ये क्रम से सभी वारों के नाम दिए हुए हैं। यानी प्रतिपदा तिथि को बुधवार है और प्रतिपदा तिथि को दिनमान 30 घटी 17 पल है। जब आप वारों से दाहिनी ओर बढ़ेंगे तो यह 24-46 लिखा हुआ है। ये क्या है? 24-46 यह बुधवार का घटी पल में मान दिया हुआ है। यह प्रतिपदा तिथि का भी मान है और यह बुधवार का भी मान है। यानी प्रतिपदा तिथि 24 घटी 46 पल तक है। ठीक है, यह
यहाँ दी लिखा हुआ है, दी सा रा रा ये क्रम से लिखा हुआ है। यहाँ दी का मतलब दिन है, सा का मतलब सायंकाल और रा का मतलब रात्रि काल है। अब यहाँ तो घटी पल में यह तिथि का और दिन का मान दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर यह घंटा मिनट में यह मान दिया हुआ है, यानी कि दिन में 3:51 तक प्रतिपदा तिथि है। यहाँ से आप ज्ञान कर पाएंगे कि जो यह प्रतिपदा तिथि दिन बुधवार है, यह प्रतिपदा तिथि 24:46 तक है, यानी दिन में 3:51 तक प्रतिपदा तिथि है। इसके बाद द्वितीया तिथि का प्रारंभ हो जा रहा है, जो कि द्वितीया तिथि यहाँ सायं 5:53 तक है, यानी गुरुवार को द्वितीया तिथि सायं 5:53 तक है। यह हो गया दिनमान, यहाँ ये तिथियां हो गई, ये वार हो गए, यहाँ वारों का यानी तिथियों का मान हो गया। यहाँ पर घंटा मिनट में मान हो गया, दिन में 3:51 तक प्रतिपदा तिथि है। ठीक, अब इसके आगे बढ़ेंगे तो यह रेवती, अश्वनी, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा यह क्रम से दिखाई देगा। ये क्रम से नक्षत्रों के नाम हैं, यहाँ नक्षत्र दिए हुए हैं, यानी कि प्रतिपदा तिथि दिन बुधवार को रेवती नक्षत्र है। यह रेवती नक्षत्र आगे यहाँ 59-34 जो देखने को मिल रहा है आपको, यह 59-34 इस रेवती नक्षत्र का घटी पल में मान लिखा हुआ है। और यहाँ रा से रात्रि आगे 5:47 लिखा हुआ है, यह रेवती नक्षत्र का घंटा मिनट में मान लिखा हुआ है, यानी कि रेवती नक्षत्र प्रतिपदा तिथि दिन बुधवार को 59:34 तक है, यानी रात्रि में 5:47 तक है। यह जो रेवती तिथि है यह 5:47 तक रात्रि में है, यह बुधवार प्रतिपदा तिथि को। यहाँ से आप तिथि का ज्ञान कर लिए, यहाँ से वार का, यहाँ से तिथि वार के घटीपल का, यहाँ से घंटा मिनट का, यहाँ से नक्षत्र का, नक्षत्र के घटीपल मान का, और यहाँ नक्षत्र के घंटा मिनट में मान का। यहाँ पर यह ब्रह्मा, ऐन्द्र, वैधृति, विष्कुंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन आदि क्रम से यहाँ विष्कुंभादि योगों के नाम दिए हुए हैं। आप तिथि बार नक्षत्र योग करण को डिटेल में जानना चाहते हैं, विष्कुंभादि योग, आनंदादि योग, इन सबको डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आई बटन में हमारा प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। यहाँ पर हमने सभी इन अलग अलग टॉपिक्स पर डिटेल में वीडियो बनाया है, उसे देख करके आप समझ सकते हैं, उसे देख लीजिए, तब आपको यहाँ जानकारियाँ ज़्यादा स्पष्ट रूप से समझ में आएंगी। तो यहाँ पर ये क्रम से विष्कुंभादि योगों के नाम दिए हुए हैं, यानी कि प्रतिपदा तिथि दिन बुधवार को ब्रह्म नामक विष्कुंभादि योग है। ठीक है, यहाँ पर फिर से यह ब्रह्म नामक विष्कुंभादि योग का 21:44 पल घटीपल में मान दिया हुआ है। दिन में 2:39 तक यह ब्रह्म नामक विष्कुंभादि योग है, यहाँ पर घंटा मिनट में मान दिया हुआ है। इसके जब यहाँ दाहिने तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ वव, कौ, तय, वव, कौ ये लिखा हुआ है, ये करणों के संकेत हैं। ववकरण, कौलोकरण, तैतिलकरण, ववकरण, ववकरण, कौलोकरण, गरकरण, यह करणों के संकेत यहाँ क्रम से दिए हुए हैं, करणों के नाम लिखे हुए हैं। इसके आगे यह 24-46 लिखा दिख रहे हैं, यानी कि ववकरण का यहाँ घटीपल में मान दिया हुआ है। यह ववकरण प्रतिपदा तिथि को 24:46 पल तक है। आगे यह जो वा लिखा हुआ है, यह वा, तय, गर, भ, वा, तय, व, ये भी क्रम से करणों के संकेत दिए हुए हैं, करणों के नामों के संकेत दिए हुए हैं। उसके आगे इस करण का मान लिखा हुआ है, यानी यह वालव करण 57:20 पल तक है। एक दिन में 2 करण होते हैं, इसलिए 2 बार लिखा हुआ है। प्रतिपदा तिथि दिन बुधवार को 24:46 पल तक ववकरण है, उसके बाद वालवकरण प्रतिपदा तिथि दिन बुधवार को ही प्रारंभ हो जा रहा है, जो कि 57:20 पल तक है। इसके बाद यह कौलोकरण प्रारंभ हो जाएगा। इस तरह से यहाँ करणों के नाम और उनके मान कितने घटी कितने पल तक हैं वो दिया हुआ है।
इसके आगे जब आप यहाँ दाहिनी ओर बढ़ेंगे तो यह योग लिखा हुआ है ऊपर, ये योगों के नाम है उत्पात, मानस, वज्र, ध्वांच, धूम्र, प्रवर्धमान, राक्षस, मुसल, ये सभी आनंद आदि योगों के नाम लिखे हुए हैं। यानी कि प्रतिपदा तिथि दिन बुधवार को उत्पात नामक आनंद आदि योग है। यहाँ से आप यह तिथि बार नक्षत्र योग करण का जानकारी इस हिस्से से यहाँ से आप प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर देख लीजिए लिखा हुआ है श्री संवत 2077 शक 1942 उत्तरायण दक्षिण गोल वसंत ऋतु। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर संवत 2077 यानी विक्रम संवत 2077 चल रहा है, इसका पृष्ठ है यह, और यहाँ शक संवत 1942 चल रहा है। अभी उत्तरायण है, दक्षिण गोल है, वसंत ऋतु है। यानी कि आप जब इस तारीख को देख रहे हैं, आप अंग्रेजी दिनांक 25 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक को देख रहे हैं, तो इस समय चैत्र शुक्ल पक्ष में इस समय आपको यह श्री संवत 2077 चल रहा है, शक संवत 1942 चल रहा है, विक्रम संवत 2077 चल रहा है, शक संवत 1942 चल रहा है। इस समय इन 15 दिनों में उत्तरायण है, दक्षिण गोल है, वसंत ऋतु है। यहाँ पर इस तरह से आप ऋतु और अयन इत्यादि का ज्ञान कर सकते हैं। यहाँ से हम दाहिनी ओर बढ़ते हैं तो यहाँ अंग लिखा हुआ है, अंग का मतलब अंग्रेजी। यहाँ पर ये जो 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये क्रम से दिखाई दे रहे हैं आपको लिखे हुए, ये क्रम से अंग्रेजी तारीखें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये क्रम से अंग्रेजी तारीखें हैं। यानी कि प्रतिपदा तिथि दिन बुधवार को 25 तारीख है, यानी कि अंग्रेजी 25 तारीख को प्रतिपदा तिथि दिन बुधवार है। इस तरह से आप ज्ञान कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम जब दाहिनी ओर बढ़ते हैं इस अंग्रेजी से, तो यहाँ फसली तारीखें लिखी हुई हैं क्रम से, यहाँ सौराष्ट्री नेपाली राष्ट्रीय तारीखें यहाँ क्रम से ये सभी तारीखें लिखी हुई हैं, यहाँ क्रम से ये तारीखें दी हुई हैं। मानो प्रतिपदा तिथि बुधवार को अंग्रेजी 25 तारीख है, फसली 16 तारीख है, सौराष्ट्री 11 तारीख है, नेपाली 12 तारीख है और राष्ट्रीय 5 तारीख है। इस तरीके से ये अलग अलग तारीखें यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए दी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम थोड़ा दाहिनी ओर बढ़ेंगे तो अब देखिए यहाँ पर चंद्र राशि प्रवेश लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ चंद्रमा जो चंद्रमा ग्रह है उसके राशि प्रवेश का बात किया जा रहा है। यानी यह अंग्रेजी 25 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश कर रहा है 59 पल पर। यहाँ 59 पल पर मेष राशि में चंद्रमा प्रारंभ कर रहा है, जो कि यहाँ 25 तारीख को भी मेष राशि में रहेगा, 26 तारीख को भी मेष राशि में रहेगा, 27 को भी मेष राशि में रहेगा। यहाँ आप देख पाएंगे कि इस 28 तारीख को चंद्रमा वृष राशि में यहाँ प्रवेश कर रहा है 27 पल पर। यहाँ से 27 तारीख तक चंद्रमा मेष राशि में है और 28 तारीख को वृष राशि में 27 पल पर प्रवेश कर रहा है। फिर 29 तारीख को भी वृष राशि में ही रहेगा, 30 तारीख को मिथुन राशि में 49 पल पर चंद्रमा प्रवेश कर रहा है। यहाँ से यह चंद्र राशि प्रवेश, यहाँ चंद्रमा के राशि प्रवेश, चंद्रमा के राशि परिवर्तन का ज्ञान यहाँ से आप करेंगे। यहाँ से प्रतिपदा तिथि 25 तारीख को मेष राशि में चंद्रमा है, यह 59 पल तक है। यहाँ से इस प्रकार से आप चंद्रमा ग्रह के राशि प्रवेश का ज्ञान कर पाएंगे। इससे आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ सूर्योदय लिखा हुआ है, यहाँ घंग का मतलब घंटा, मी का मतलब मिनट। यहाँ सूर्यास्त लिखा हुआ है, घंग का मतलब घंटा, मी का मतलब मिनट। यानी यहाँ पर सूर्योदय का समय घंटा मिनट में यह दिया हुआ है, ये सूर्योदय का समय दिया हुआ है। यानी 25 तारीख को यहाँ 5:57 पर सूर्योदय हो रहा है।
इस तरीके से आप सूर्योदय का ज्ञान कर सकते हैं। यहाँ जो सूर्योदय है यह 5:57 पर 25 तारीख को हो रहा है और इसी के आगे यहाँ सूर्यास्त लिखा हुआ है, यानी कि 6:03 पर सायंकाल में 25 तारीख को सूर्यास्त होगा। यहाँ पे यह सूर्यास्त का समय दिया हुआ है। इस तरीके से आप यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त का ज्ञान यहाँ से आप करेंगे। ठीक है, यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ औदयिक स्पष्ट सूर्य लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ सूर्य स्पष्ट का मान दिया हुआ है। यहाँ देखिए आप, ये औदयिक स्पष्ट सूर्य लिखा है, यानी कि सूर्य स्पष्ट का मान दिया है। यहाँ 11 राशि 10 अंश 35 कला 53 विकला में यह दिया हुआ है। जब आप कुंडली बनाएंगे तो कुंडली बनाने इत्यादि कार्यों में आपको सूर्य स्पष्ट की आवश्यकता होती है और यहाँ से आप सूर्य स्पष्ट प्राप्त कर पाएंगे। यानी 25 तारीख प्रतिपदा तिथि को सूर्य स्पष्ट है, 11 राशि 10 अंश 35 कला 53 विकला। इस तरीके से आप सूर्य ग्रह का मान राशि अंश कला विकला में यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ जब आप सूर्य स्पष्ट के आगे बढ़ेंगे तो यहाँ क्रांति लिखी हुई है, यहाँ उत्तराधन चिन्ह दिया हुआ है, यानी यहाँ पर यह क्रांति दिया हुआ है। जब आप कुंडली निर्माण करेंगे तो आपको स्थानीय सूर्योदय बनाने के लिए क्रांति की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर उत्तरा क्रांति है और यहाँ यदि दक्षिणा क्रांति रहती तो यहाँ द लिखा रहता। बीच में भी यहाँ क्रांतियों का परिवर्तन हो जाता है तो वहाँ उ या द लिखा रहेगा। इस तरीके से आप यहाँ से क्रांति का ज्ञान कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ रे अंग लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ रेलवे अंतर। और यहाँ धन ऋण लिख के यहाँ मी लिखा हुआ है, यानी कि मिनट में लिखा हुआ है। यहाँ से इस कॉलम में आपको रेलवे अंतर देखने को मिलेगा। इसका भी प्रयोग कुंडली निर्माण इत्यादि में होता है। अब इसके आगे जब बढ़ेंगे आप तो यहाँ चंद्रास्त लिखा हुआ है, यह स्टैटा लिखा हुआ है, मतलब कि स्टैंडर्ड टाइम में। यहाँ स्टैंडर्ड टाइम में आपको चंद्रास्त लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ 7:03 लिखा है, यानी कि 7:03 पे रात्रि में चंद्रास्त होगा 25 तारीख को। यहाँ देखिए अंग्रेजी 25 तारीख लिखी हुई है, यहाँ 7:03 पर रात्रि में चंद्रास्त होगा। इसी तरीके से यहाँ 26 तारीख का 7:43 पे, 8:44 पे 27 तारीख का, इस तरीके से क्रम से यहाँ चंद्रास्त का समय स्टैंडर्ड टाइम में लिखा हुआ है। अब यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर यह मेष राशि रा से 5:47 लिखा हुआ है, चंद्र दर्शन। ये सभी यहाँ पे क्या है कि जो भी आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स है, जैसे किसी व्रत का नाम उस दिन, मान लीजिए यहाँ से हमने देखा ये 25 तारीख, ये 25 तारीख है, तो 25 तारीख को कोई भी विशेष व्रत है, कोई भी विशेष योग है, जैसे कि सर्वार्थ सिद्धि योग हो गया या मृत्यु बाण हो गया, या इस तरह का कोई भी विशेष योग है, कोई भी विशेष बताने लायक आपको बात है, भद्रा है, कोई विशेष योग है या कोई विशेष पर्व है, जैसे रामनवमी हो गया या नागपंचमी हो गया, इस तरह का कोई भी आपको व्रत त्योहार पर्व और योग इत्यादि का यहाँ पर जानकारी लिखा रहता है। यह 25 तारीख के सामने आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर यह क्रम से जानकारी लिखा होगा। एक बात और बता दूं आपको कि यहाँ देखिए जिस दिन चंद्रमा का यहाँ पर राशि परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पे तो यह चंद्रमा का प्रवेश घटी पल में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर यह घटी पल में लिखा, लेकिन आपको पता करना होगा कि यह स्टैंडर्ड टाइम में, यानी आपके घड़ी के समय में कब यह चंद्रमा का समय परिवर्तित हो रहा है, तो यहाँ से आप देख पाएंगे। जैसे देखिए यह वृष राशि पर चंद्रमा 28 तारीख को परिवर्तित हो रहा है, तो यहाँ पर घटी पल में लिखा हुआ है। इसके सामने जब आप आएंगे यहाँ देखिए तो यहाँ लिख रहा है वृष राशि दिन में 4:45 पे,
यहाँ देखिए चंद्रमा वृष राशि में दिन में 4:45 पर प्रवेश करेगा। यहाँ से आपको यह स्टैंडर्ड टाइम में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ श्री राम राज्य महोत्सव है, यहाँ से यह रामनवमी है। इस तरीके से जो भी आपको बताने लायक बातें हैं, जो भी बताने लायक विशेष योग, विशेष पर्व इत्यादि है, वो आपको इस कॉलम में यहाँ पर हर एक तारीखों के सामने, हर एक तिथियों के सामने देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर कुछ चिन्ह देखने को मिल रहे होंगे, जैसे ये चिन्ह हो गया, फिर यहाँ से ये चिन्ह हो गया। इसका मतलब क्या होता है? ये चिन्ह हो गया, जो भी यहाँ पे कोई विशेष चिन्ह आपको दिख रहे हैं, इसका कुछ मतलब है। यहाँ पर आपको बताता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए कि हमें 25 तारीख का यहाँ पर 25 तारीख की जानकारियाँ दी हुई हैं। जैसे मान लीजिए ये है यहाँ पे 25 तारीख के सामने यहाँ 25 तारीख की जानकारियाँ दी हुई हैं यहाँ क्रम से। अब 25 तारीख की जानकारियाँ लिखते लिखते यहाँ से ये लिखना प्रारंभ किए और यहाँ लिखते लिखते आते आते यहाँ पे ये पंचांग का पृष्ठ समाप्त हो गया। अभी और भी कुछ आपको बताने लायक जानकारियाँ हैं जो यहाँ से आगे तक ऐसे जा सकती थी, यहाँ आगे भी, लेकिन पंचांग का पृष्ठ समाप्त हो गया। तो इन्होंने यहाँ पर एक प्रतीक दे दिया, यहाँ पे चिन्ह दे दिया, इसका यह चिन्ह दे दिया। इस चिन्ह का मतलब है कि ये चिन्ह इसी पृष्ठ पर कहीं और बनाया हुआ है और यहाँ के आगे की जानकारियाँ वहाँ पे लिखी हुई है। जैसे देखिए, ढूंढिए ऐसा चिन्ह और कहाँ बनाया है, यहाँ देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है वो चिन्ह। तो मतलब कि 25 तारीख की ये जानकारियाँ ये कंटिन्यू हो रही हैं और यहाँ कलश स्थापन से समाप्त करके सीधे यहाँ ध्वजारोपण, वर्ष पति पूजा, साभ्यंग स्नान तथा पंचांग फल श्रवण, ये क्रम से ये 25 तारीख की जानकारियाँ यहाँ क्रम से चलते आ रही हैं। ये क्रम से ये सभी 25 तारीख की जानकारियाँ हैं। ये यहाँ से प्रारंभ करके ये क्रम से ये यहाँ तक और यहाँ तक यह 25 तारीख की जानकारियाँ हैं। अब यहाँ पर देखिए यह साइन, यहाँ पर यह सिंबल, यह चिन्ह चेंज हो गया। तो ये जो चिन्ह है इसकी जानकारियाँ अब आगे से आपको देखने को मिलेंगी। ये जो चिन्ह है इधर देखिए, ये भी इधर कहीं होगा, ये यहाँ पे है। तो मतलब इस तारीख की जानकारियाँ यहाँ पर अब जगह नहीं है लिखने का, तो इधर साइन बना दिए ये वाला और यहाँ से कंटिन्यू कर लिए। इस तरीके से इन चिन्हों का प्रयोग, इनका मतलब है। ठीक है, एक बात और बता दूं आपको यहाँ पर कि जैसे देखिए यहाँ पे इतना जगह छोड़ के और ये चिन्ह बना के यहाँ पे लिखी हुई है जानकारियाँ, तो मतलब कि इस तारीख की जानकारियाँ यहीं तक थी, यहाँ तक, यहाँ पे ये जानकारियाँ समाप्त हो गई इस तारीख की। अब ये जो चिन्ह बनाया हुआ है, यह चिन्ह हम ढूंढते हैं कहाँ है और कहाँ है। इधर ये देखिए यहाँ पे ये चिन्ह है, तो यहाँ पे ये इस तारीख की जानकारियाँ कंटिन्यू हो रही हैं और ये यहाँ पर इस तारीख की जानकारियाँ हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन चिन्हों का मतलब आप यहाँ पे समझेंगे। ऊपर देख लेते हैं, यह चैत्र शुक्ल पक्ष है। इस पृष्ठ में पूरा चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के 15 दिनों का यहाँ पर जानकारी इस पृष्ठ में है। यहाँ से राष्ट्रीय तिथि 5 चैत्र से 19 तक, शक 1942 तक यहाँ पे ये राष्ट्रीय तारीखें लिखी हुई हैं। यहाँ महीना हो गया, यहाँ पे अंग्रेजी दिनांक 25 मार्च से 8 अप्रैल 2020 तक की जानकारियाँ हैं। यहाँ पे यह पंचांग का पृष्ठ संख्या है, यानी आप ऋषिकेश पंचांग देख रहे हैं तो यह 11 नंबर पृष्ठ आपने खोला हुआ है, यहाँ पे पृष्ठ संख्या है। यहाँ तक हमने ये इस आधे पंचांग को देखना हमने अभी तक सीख लिया। यहाँ से मैं यदि कंटिन्यू करूँ, यहाँ से ये आधा पंचांग हमने देखना सीख लिया यहाँ तक। अब ये जानकारियाँ क्या है, यहाँ से ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ ये सब क्या लिखा हुआ है, इन सब का मतलब क्या होता है, ये हम वीडियो के अगले भाग में जानेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आगे भी आपको मिलते रहें।